बनाएंगे चटपट में बनने वाली चटपटी फ्राई मिर्चें, मतलब कि आप फ्राई मिर्च का सालन भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और आप इन फ्राई मिर्च को बनाकर रख भी सकते हैं 1 या 2 वीक तक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बनाएंगे चटपटी बहुत ही टेस्टी सी फ्राई मिर्चें। यकीन माने अगर आपको भूख नहीं भी होगी तो इन फ्राई मिर्च की इतनी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी कि आप 1 चपाती की जगह 2 चपातियाँ खा जाएंगे। तो चलिए आइए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने मिर्चें ली हैं जो कि 1 पाव हैं और ये अचार वाली मिर्चें हैं जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं होती। और इन्हें जो है वो हमने वॉश कर लिया है और अब कुछ इस तरह से जो है वो हम इन्हें कट करेंगे। पहले ऊपर से थोड़ा सा डंठल इसका कट करेंगे और फिर इस तरह से हल्का सा हम कट लगाएंगे और डीपली कट नहीं लगाएंगे। कट आपने इस तरह से लगाना है कि मिर्च जो है वो आसानी से फिर खुल जाए अंदर से। तो अगर आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, लेकिन जो है वो हम बीज नहीं निकालेंगे। इतनी मज़ेदार सी चटपटी सी बनेंगी ना फ्राई मिर्चें कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी मिर्चों को जो है वो अच्छे से कट लगा लिया है कुछ इस तरह से। तो इन्हें करते हैं साइड पे और एक चटपटा सा मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून काला नमक मीन्स के ब्लैक सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ। बस यही मसाले लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब जो हमने मिर्चें यहाँ पर ली थी, इनमें कट्स लगाए थे, उनमें जो है अच्छी तरह से इस मसाले को फिल करेंगे। और यकीन माने इन चटपटी सी मिर्चों को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बनेगी ऐसे कि खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है वो सभी मिर्चों के अंदर हम अच्छी तरह से इस मसाले को डालेंगे। तो सभी मिर्चों के अंदर हमने अच्छी तरह से मसाला जो है वो फिल कर लिया है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में ले लेंगे जी मस्टर्ड ऑयल, जो कि हमने 1/2 कप लेना है, यानी कि आप सरसों का तेल भी कह सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें हम थोड़े से ऐड करेंगे लहसुन के जवे और इन्हें चॉप सा कट करके शामिल करेंगे इस तरह से। और अब अच्छी तरह से जो है वो तेल में इन्हें कड़कड़ाने देंगे एक मज़ेदार सी खुशबू आने तक। तो यहाँ पर हम इन्हें हल्का सा फ्राई होने देते हैं। इसके साथ जो है वो हमने थोड़े और मसाले ले लिए हैं। 1/2 टेबल स्पून सरसों ली है और 1 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून कौलवंजी और ये हमने अदरक का एक टुकड़ा लिया है। इसमें से हम 1/2 लेंगे और इसे जो है वो हम फाइन चॉप कट कर लेंगे। तो लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम मिर्चें ऐड करेंगे जिनमें हमने मसाला फिल किया है इस तरह से, और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब जैसे कि हम फ्राई मिर्चें बना रहे हैं, तो अब आपने अच्छी तरह से मिर्चों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मस्टर्ड हमने ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि एक अचार वाला मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। अब जो है वो आपने फ्लेम को तेज़ रखना है ताकि जो है ये अच्छी तरह से क्रिस्पी सी मिर्चें हों। अगर आप फ्लेम हल्की रखेंगे तो इनमें स्टीम सी पैदा हो जाएगी, तो ये क्रिस्पी नहीं रहेंगी। तो इसीलिए अब आप इनको तेज़ फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। तो अब हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी थी। तो इस स्टेज पर हमने मसाले ऐड कर दिए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, राई दाना वगैरह। तो वो मैं वीडियो ऑफ हो गई थी तो इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं दिखा सकती। तो इस स्टेज पर आपने वो मसाले शामिल कर देने हैं। ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो क्रिस्पी सी हमारी ये मिर्चें फ्राई हो रही हैं। तो इसी तरह से हम इन्हें पकाएंगे 6 मिनट होने तक। बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है और रेसिपी ऐसी है कि आप बनाकर रख भी सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप चपाती के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको अचार खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप अचार की जगह ये मिर्चें बनाकर रखेंगे ना, तो यकीन माने आप अचार को भूल जाएंगे क्योंकि अचार से ज़्यादा ये फ्राई मिर्चें बहुत मज़ेदार बनती हैं। और अब आपने अच्छी तरह से जो है वो मिर्चों को फ्राई करना है ताकि जो मसाले हमने और ऐड किए हैं वो मिर्चों के अंदर तक अच्छी तरह से फ्लेवरफुल हो जाएँ। तो मज़ीद हमने जो है वो 2 से 3 मिनट तक मिर्चों को और फ्राई करना है। तो 2 से 3 मिनट होने के बाद फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी हम चटपटी फ्राई मिर्चों को कर लेते हैं प्लेट में सर्व। बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है और रेसिपी ऐसी है कि आप बनाकर रख भी सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप कि मेरी फ्राई मिर्चों की चटपटी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
तो इसी तरह से मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसे किसी भी जार में फिलअप करके रख सकते हैं। जिस जार में आप इनको डालें तो वो जार आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब कि गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इन फ्राई मिर्चों को जो है वो पराठे के साथ सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी सी बनी है, ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत मज़ेदार सी लगने वाली है ये रेसिपी आपको। तो इसी तरह से मोर रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरह से एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।